हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे भला इस प्रॉब्लम की बात ये चल रही थी कि यहाँ पे थे, उसने कहा कि इफ द ड्राइवर ऑफ कार बी इज डिस्ट्रैक्टेड एंड डजंट अप्लाई हिज ब्रेक्स until 1.3 seconds after कार, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के प्रॉब्लम मॉडिफाई होकर जो है वो आते हैं, और एक प्रॉब्लम ही काफी होता है जी। द रिजल्ट बीइंग अ कोलिजन विद द कार, वो कहता है कि इसको जो है वो पता नहीं चला तो कार के साथ कोलाइड कर गई है, यानी जो पिछली कार बी है वो कार ए के साथ कोलाइड कर गई है। विद व्हाट रिलेटिव स्पीड विल कार बी स्ट्राइक कार है, वो कहता है कि जब कोलिजन हुआ है तो कार बी का कार ए के साथ जो है वो कितनी रिलेटिव वेलोसिटी थी कार बी की कार ए के लिहाज से कोलिजन के टाइम पे। ट्रीट बोथ द कार्स एज पार्टिकल्स। अब बताएं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझ आई है सबको या नहीं? अगर आप एक दफा पढ़ के आते ना कल, तो ये स्टेटमेंट आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाती। हाँ, कोई क्वेश्चन है स्टेटमेंट में? देखो मैं समझाता हूँ। कार ए जो है वो 120 फीट पे है सिग्नल से, और यहाँ पे उसने ब्रेकें लगाना शुरू कर दी, उसकी स्पीड थी 25 माइल पर आवर। यहाँ पे जाके उसने हो जाना है 0, ठीक है। आपने देखना है कि इसका डिसलेशन कितना है, सबसे पहले वो निकाल लोगे, वो डिसलेशन आपके पास आ जाएगा। अब कह रहा है कि पीछे जो है वो उससे यानी 180 फीट के ऊपर सिग्नल से पीछे वो कार बी थी, उसकी स्पीड थी 40 माइल। 1.3 सेकंड तक उसको पता नहीं चला, ठीक है ना। तो जब उसने ब्रेकें लगाई तो ब्रेक की जो कैपेबिलिटी थी वो 18 फुट पर सेकंड का डिसलेशन था, इससे ज्यादा वो उसके पास था नहीं कैपेबिलिटी। तो अब क्या हुआ कि वो उसके साथ जो है वो जाके उसमें कुलियन हो गया। तो कुलियन के टाइम पे दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी बताएं कि अपना कार की स्पीड जो है वो क्या विद व्हाट रिलेटिव वेलोसिटी स्पीड कार बी विल स्ट्राइक कार ए, ठीक है ना। तो बी रिलेटिव ए निकाल लें या ए रिलेटिव बी निकाल लें कि वो किसके बराबर होगी, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड उनकी बराबर होनी है, डायरेक्शन अपोजिट होनी है। तो ट्रीट बोथ द कार्स एज अ पार्टिकल। आ जाए जी, अगर डायग्राम स्टेटमेंट समझ आ गई है तो स्टेटमेंट उसकी तरफ आ जाए। प्रॉब्लम नंबर है 197। 197 ये प्रॉब्लम है, तवज्जो रहे जी, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और इसको मैंने इधर ही समझाना है, आपने कोई नई डायग्राम नहीं बनानी, इस वजह से तवज्जो रहे। ये देखें जी, आपने देखा कि ये कार ए कार बी की अपनी अपनी जगह बनी हुई है, और ये कुलियन पॉइंट यहाँ पे कुलियन पॉइंट मैंने यहाँ तक एक्स इसका नाम ले दिया, पॉइंट सी के पीछे कोई पॉइंट मैंने एक्स ले लिया है, कैपिटल एक्स, जहाँ पर कुलियन हो रहा है। ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, यानी ये पॉइंट टारगेट है जिस पर कुलियन हो रहा है। अब ये यहाँ से ए का सी तक कितना है 120, और ए और बी का आपस में डिस्टेंस कितना है 60 है, और 1.3 सेकंड के ऊपर ये है कि देखें ना कार 1.3 सेकंड तक चल रही है कार ए बी,
तो आपने देखना है कि ये बी इसको टाइम ये भी तो लगा होगा ना, ये ब्रेक उसने लगाई थी, और कार बी, अब मैंने इसको किया कैसे है, सबसे पहला काम कि आपने डिसलेशन ऑफ कार ए का फाइंड करना है। किसका? कार ए का डिसलेशन। तो कार ए की जो है वो स्पीड फाइनल स्पीड जो है वो यहाँ पे सी पे रुकना है, उसने 0 है, और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 25 माइल पर आवर है। इसमें कन्वर्ट किया 2as, ये थोड़ा सा ना आगे कट गया था, तो एस से माइनस एस से वो कितना है, वो 120 फीट जो है वो दिया हुआ है। इन शॉर्ट आप आसानी से जो है वो निकाल सकते हैं कि एक्सेलेरेशन आपका कार ए का आ जाएगा -5.62602। बात समझ आई है या नहीं आई? यानी कार ए का डिसलेशन कितना आएगा, ये देखो, कार ए यहाँ पे जाके रुक जानी है, उसका डिस्टेंस कितना है 120 फीट है, फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड 25 माइल पर आवर है, तो डिसलेशन निकल आएगा ना। वो डिसलेशन कितना आया है, वो आ जाता है -5.602। ओके, अब हमने अगला काम ये करना है कि कार हाँ जी, ठीक हो गया। अब हमें ना कार ए का ये इसकी जरूरत नहीं है हमें ना, जो ये चीज लिखी हुई है ना, ये चीज इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको आप बेशक जो है वो कुछ कर लें, ठीक है ना। ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये इसकी हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इस पे आए, ये देखेंगे, आप देखिए कि डिस्टेंस ऑफ कार ए फ्रॉम द ओरिजिन। अब मैंने ओरिजिन कहाँ पे लिया यार, ये भी देखें, आपको ये भी समझाना पड़ेगा। ओरिजिन इस जगह पे है, मैंने ओरिजिन बिल्कुल पॉइंट बी पे लिया, यहाँ से मैंने ओरिजिन जब स्टार्ट किया, ये देखें ये शो भी किया हुआ एस डिस्प्लेसमेंट इस तरफ पॉजिटिव है। ओरिजिन मैंने कहाँ पे लिया, इस तरफ पॉजिटिव लिया है। तो अब मैंने ये देखना है कि मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल कोलिजन कहाँ पे हो रहा है, पॉइंट एक्स पे हो रहा है। तो मैंने देखना है कि कार ए का कुलियन पॉइंट तक कितना उसने जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। डिस्टेंस ऑफ कार ए फ्रॉम ओरिजिन एट द कुलियन टाइम टी एक्स, कुलियन तक जो टाइम लगा है ना उसका मैंने नाम रख दिया टी एक्स, सही है ना। तो एस ए एट टाइम टी एक्स तक कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 60 बनेगा ना कार का। ये देखो ओरिजिन मैंने लिया है कहाँ पे, इस जगह पे। तो यहाँ पे आप मुझे बताएं कि कार ए का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 60 बन जाएगा ना, क्योंकि ओरिजिन मैंने यहाँ पे लिया है। तो कार ए का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा 60। तो ये मैंने लिख दिया है, ये नीचे ये 60 लिखा है। आगे उसकी जो है वो जो स्पीड कितनी बनती है कार ए की, वो बनती है 36.67 फीट पर सेकंड। ये देखें जो स्पीड बनती है 36.667 फीट पर सेकंड, और टाइम उसको लगा है इनिशियल वेलोसिटी टी एक्स और माइनस हाफ, और ये डिसलेशन था तो ये माइनस वो आया है -5.60 और टी एक्स का स्क्वायर, सही है। ये आ गया। अब आपने देखा कि ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने देखना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बी इन 1.3 सेकंड। अब डिस्ट्रैक्शन टाइम हमने ये देखना है कि कार बी ने मतलब 1.3 सेकंड में जब वो डिस्ट्रैक्ट हुआ तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो एस बी का 1.3 सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। वो इनिशियल उसका 0 है चूंकि वो ओरिजिन से स्टार्ट हुई थी, और 40 माइल उसकी वेलोसिटी थी, तो उसने 70.267 फीट जो है वो कर लिया है। ये समझ आई? तो इसका मतलब सुने, अब देख लें कि यहाँ तक कार बी का आपस में गैप कितना था, वो 60 फीट का था। तो इसका मतलब है उसने ओरिजिन से कितना ट्रेवल किया है, वो 76 है। तो इसका मतलब है कि 76 माइनस 60, यानी इसका मतलब हो गया कि तकरीबन 16 फीट उसने ज्यादा आगे डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, किसके साथ, 1.3 सेकंड में। ठीक है, ये बात समझ आई ना। तो अब हमने देखा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बी टिल कोलिजन पॉइंट टी एक्स। तो हमने देखा कि कार ए ने वो ये था और कार बी ने कोलिजन तक कितना टाइम ट्रेवल किया है। तो वो कैसे हो जाएगा कि एस बी एट टी इज इक्वल टू टी एक्स, वो कैसे होगा,
कि हमने देखा कि कार बी का कांस्टेंट वेलोसिटी तक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये इसमें ऐड कर दिया ना, जो कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बन गया, और उसके बाद डिसलेटेड मोशन में क्या है कि उसकी उस वक्त स्पीड यही थी 58.667 बनता है 40 फीट पर सेकंड। तो हमने देखना है कि डिसलेशन का टाइम कितना लगा है, टी एक्स जो है कोलिजन टाइम तक जो टोटल टाइम लगेगा उसमें से 1.3 सेकंड माइनस की है किसके लिए, कार बी के लिए। ये बड़ा जरूरी है, ये सुने, कार ए के लिए टी एक्स है क्योंकि उसका सारा टाइम ही कोलिजन टाइम है, लेकिन कार बी का क्या है 1.3 सेकंड तक उसने कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस ये अलग आ गया, मैंने ऐड कर दिया। लेकिन जो डिसलेटेड मोशन का जो है वो डिस्टेंस है वो है 158.67 ये, और माइनस ये आ जाएगा उसका डिसलेशन था 18, उसको 2 पे डिवाइड किया हाफ जी, और टी एक्स माइनस 1.3 का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब यार जल्दी चैट में टाइप करो, शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये 2 इक्वेशन समझ आई हैं या नहीं, जल्दी करो, यहाँ तक क्वेश्चन करो फिर आगे चलता हूँ, क्योंकि मैंने सारा समझा दिया ना, तो आप लोगों को फिर पीछे पूछना है आपने, जल्दी करो। आपने क्या काम करना है कि ये 2 इक्वेशन ए और बी मुझे बताओ, या ये जो इक्वेशन बनी है कांस्टेंट वेलोसिटी वाली, इसमें कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताओ यार। सर रूट, यार यहाँ नहीं, रूट फाइंडर वाली ऐप यहाँ भी यूज नहीं करनी, वो मैं आपको बताऊंगा वो किस प्रॉब्लम में करनी है, वो भी मैं समझाता हूँ। आप अभी रूट फाइंडर वाली यहाँ पे नहीं यूज करनी है अभी जी। सर कार बी का डिस्टेंस वाला बताइएगा। कार बी का देखो एक डिस्टेंस है 1.3 वाला, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है इनिशियल 0, तो 1.3 से मल्टीप्लाई किया स्पीड को आराम सुकून से, तो ये 76 पॉइंट ये आ गया। अगला आ गया टी एक्स, तो टी एक्स जो है वो हमने देखा कि जो है वो 76.267 जो है वो ये आ गया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये ऐड कर दिया, ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है। उसके बाद आ गया डिसलेटेड, तो 58.67 ये टी एक्स माइनस जो है 1.3 किया, क्योंकि 1.3 तक का तो डिस्प्लेसमेंट ये ऐड हो गया ना, ये इसमें अलग ऐड हो गया है, तो फिर कितना आ जाएगा, ये माइनस जो है वो डिसलेशन ये है टी एक्स माइनस 1.3 ये आ गया। और ये 2 इक्वेशन आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अब आप मुझे एक बात बताएं कि ओरिजिन से यहाँ से कोलिजन पॉइंट तक दोनों का डिस्टेंस कार का सेम होना है ना, यानी क्या होना है कि इस कोलिजन पॉइंट तक ओरिजिन से लेकर सब का डिस्प्लेसमेंट होना है सेम। तो आपने क्या काम करना है, आगे चेक करें, कोलिजन पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एस से एक्स विल बी इक्वल टू एस बी एक्स, सही है ना, यानी इसका मतलब है कि एस से एट टी इज इक्वल टू टी एक्स विल बी इक्वल टू एस बी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिस्टेंस बराबर हो जाने, दोनों इक्वेशन वन और एक 2 को बराबर कर लिया। जब हमने बराबर किया तो 60 प्लस 36.67 टी एक्स माइनस 2.801 टी एक्स स्क्वायर 76.267 58.667 माइनस जो है वो टी एक्स माइनस 1.3 और माइनस 9 टी एक्स माइनस 1.3, इसके साथ जो है वो ये हमने सारा इसको आगे मतलब एक्सपेंड किया, सही है ना। तो ये सारा कुछ जब हमने एक्सपेंड किया है ना, तो ये हमारे पास जो है ना वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो मैंने यार पता नहीं यहाँ पे मिटा दी है गलती से, सही है ना। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास टाइम की दो वैल्यूज आ जाएंगी, ये देखिए एक टाइम की वैल्यू आ जाएगी, ये बात अब सादा आ गई है। सर डिस्टेंस बराबर किस तरह होगा, कार बी तो 60 फीट ज्यादा कार बी का तो 60 फीट ज्यादा होगा। यार देखो बात सुनो, मैं आपको समझाता हूं, है ज्यादा होगा ना, नहीं ज्यादा कैसे होगा, मेरी बात सुने ना, ओरिजिन एक जगह पे है, बात आप समझते नहीं ना, ये देखो ओरिजिन इस जगह पे है, अब जब इसने तो आगे ब्रेकें लगाई हुई है ना, इसने 1.3 सेकंड तक ब्रेक नहीं लगाई, कोलिजन किस जगह पे हुआ है, कोलिजन जो है वो आपका इस पॉइंट पे जाके हुआ है। तो आप देखिए ना ओरिजिन से लेकर कोलिजन पॉइंट जो कि सेम पॉइंट पे पहुंचे, ओरिजिन भी एक जगह पे है, तो आप मुझे बताएं कि चाहे जो मर्जी हो तो डिस्टेंस तो इस ओरिजिन से सेम ही बनेगा ना दोनों का। अगर देखो एक चीज यहाँ से चल रही है और वो स्लो स्लो चल रही है, ठीक है ना,
तो इस ओरिजिन के लिहाज से जो डिस्प्लेसमेंट है उसका सेम होना ना, क्योंकि वो हमने ऐड कर दिया उसमें। तो इस ओरिजिन जहां मर्जी ले ले, कोलिजन पॉइंट तक दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। क्योंकि कार बी का 60 फीट तक कोलिजन नहीं हुआ, उसके बाद 1.3 सेकंड तक उसने इससे आगे चली गई, उसके बाद डिसलेटेड मोशन भी इसकी हुई। डिसलेटेड मोशन जो है वो देखो, यानी अब आप ये देखो, ये पढ़ो, टाइम कितने आए हैं, दो टाइम आए हैं, एक आ गया जी 4.79 और दूसरा आ गया 2.53। अब आप मुझे बताएं कि कोलिजन टाइम तक ये टाइम तो आपका नहीं लग सकता ना 2.53, क्योंकि आपको पता है कि 1.3 सेकंड तक तो जो कार बी है वो उसने वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती गई है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती गई, उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया है, ठीक है ना। ये आप देखिए कि दोनों टाइम एनालाइज किए हैं, तो ये आ गया, सही है। तो आपका जो टाइम जो बनेगा ना, ये आपने दोनों टाइम एनालाइज करने, एक टाइम आ गया 4.79। अब 4.79 जो है वो टाइम से आपने वेलोसिटी निकाल लेने के कोलिजन पॉइंट के ए की वेलोसिटी कितनी है। इनिशियल स्पीड 36.67 है, -5.6 डिसलेशन है, टाइम कितना है 4.79, तो 9.843 आ जाती है VAX। VBX कितनी आ जाती है 57.67 -18 है इसका डिसलेशन, और 4.79 में से 1.3 माइनस किया, सही है, तो ये आ गई जी वेलोसिटी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये देखें ना, बात सुने, ये देखें, ये हमने दोनों टाइम एनालाइज किए हैं, दोनों टाइम का एनालिसिस किया है, तो आप चेक करें कि वो जो है वो वेलोसिटी VX आ जाती है ये, और वेलोसिटी VBX आ जाती है नेगेटिव 4.79 पे। तो इसका मतलब है कि ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि टाइम वेलोसिटी VB नेगेटिव तो हो नहीं सकती, वेलोसिटी तो वो तो आगे ही जा रही है कार। इसका मतलब है आप टाइम क्या लें, 2.53 लें। जब टाइम 2.53 लिया है तो वेलोसिटी VAX की कितनी आ गई, वो 22.5 आ गई है, वो उसी इक्वेशन के अंदर पुट करना है, ठीक है ना। तो ये जो है वो आ गया, और फिर जो है वो कार बी का जो है वो 2.253 पे जो है वो वेलोसिटी कितनी आ गई, 36.52 माइल जो है वो आ गई है कोलिजन पॉइंट पे 2.53 पे, सही है। अब ये जो है वो सिचुएशन आ गई, ये दोनों वेलोसिटीज हमारे पास ये आ गई हैं, और इधर आप चेक करें ये क्या कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टिल कोलिजन पॉइंट, कार ए का जो है वो कोलिजन पर जाकर जो ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट कितना बनता है 134.84, सही है ना, यानी 40 या आई 41.5 फुट बिफोर स्टॉप पॉइंट सी से, यानी पॉइंट सी से जो है वो 45 या 15 फुट पहले ही जो है ना वो जाके उनका कोलिजन हो गया है। क्योंकि अब आप देखें, बात सुने, कोलिजन तक टाइम टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बनता है 120 प्लस 60 कितना बनता है 180, और उसमें तो इसका डिस्टेंस कितना बनता है, यानी कार ए का वो 134.84, तो कार बी का भी इतना ही बनता है, आप चेक कर लेना बाद में वैल्यू पुट करके, यानी टाइम कितना है 2.53 यूज करना है। 4 पॉइंट जो है वो 79 आपका टाइम जो है वो ये गलत है, ये टाइम आपने नहीं यूज करना। ये देखें, ये जो टाइम है इसको क्या है आपने कैंसिल कर देना है, आपका जो ये टाइम है ये ओके है। अब ये टाइम क्यों ओके नहीं है, क्योंकि 4.79 के ऊपर कार बी की वेलोसिटी नेगेटिव आती है, लेकिन आपको पता है कि जब कार बी जो है वो तो इधर मूव कर रही है, तो ओरिजिन इस तरफ पॉजिटिव है, तो कार बी की वेलोसिटी नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, वो तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो इस वजह से 4.79 वाला टाइम गलत हो गया, यानी वो नहीं लेना, 2.53 वाला सेकंड रूट लेना है आपने, ये आ गया। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या, कोलिजन पॉइंट के दोनों की जो है वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन कौन सी दी हुई है वो आपने ऊपर निकाल लेनी है, आपको अगर दी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं दी हुई तो फिर आपने लिख लेनी है ना, बाद में लिखी है। ये देखें, कार ए की जो है ना वो ये आनी है पॉइंट एक्स पे वेलोसिटी, कार बी की ये आनी है, आ गई। अब इन दोनों वेलोसिटीज को प्लॉट किया, ये देखें वी एक्स कितना है ओरिजिन से 36.52 है, तो कार बी की कितनी है 22, कार ए की कितनी है 22.525 है, और कार बी की कितनी है 36.52 है। तो अब देखें कि मुझे एक बात बताएं
कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होनी है वो इन दोनों का, दोनों एक ही तरफ जा रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस होना है। तो वी बी रिलेटिव ए किसके बराबर हो जाएगा 36.52 माइनस 22.5, तो ये आ जाता है जी 14.02 फीट पर सेकेंड। और इसको आपने क्या है माइल पर आवर में कन्वर्ट किया, तो 3600 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 52/80 पे, तो 9.55 माइल पर आवर आ गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आपने देखा है कि इसको आप मेरे से क्वेश्चन कर लो, कोई मसला नहीं। अभी टाइम हमारा बड़ा पड़ा है, हमारी 15 पे स्टार्ट हुई थी क्लास और 12:15 तक हमने चलना है। आप बिल्कुल आसानी के साथ क्वेश्चन कर लो मेरे से, मैं समझा देता हूँ। 2-3 दफ़ा समझोगे तो आपको डायग्राम भी सारी समझ आ जाएगी। और मैं आपको जो चीज़ बताता हूँ इसका आंसर आप दिखाने लगा हूँ। प्रॉब्लम नंबर है 197। तो 197 जो है वो ये देखें जी, ये इसका है वेवी वेलोसिटी 9.55 माइल पर आवर, और हमारा आंसर भी एग्जैक्ट आया है। चेक करें, हमारा जो आंसर आया है वो भी एग्जैक्ट है, 9.55 माइल है ना। चेक करें, ये भी कितना है 9.55 माइल पर आवर, एग्जैक्ट आता है आंसर। अब बताएं कोई क्वेश्चन है इसमें तो बता दें, मुश्किल नहीं था प्रॉब्लम। अब इसमें कोई आप कहें तो मैं डायग्राम से जो है ना वो आपको वैसे समझा देता हूँ, वजाहत कर देता हूँ। देखें, बात सुने, कार ए यहाँ पे मौजूद है और उसने जाकर सिग्नल पे रुकना था, तो उससे हमने डिसलेशन फाइंड कर लिया, सही है। उसके बाद जो कार बी है वो 60 फीट पीछे थी, सही है ना, उसकी स्पीड थी 40 माइल। अब हमने देखना यह है कि 1.3 सेकंड तक कार बी ने, हो सकता है कि 1.3 सेकंड के अंदर ही कोलिजन हो गया हो, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। हमने देखा है कि जो कार ए है वो आगे चल रही है, तो आपने देखा कि कोलिजन पॉइंट का आपने एक्स ले लिया। आपने कहा कि यार सपोज ओरिजिन जो है ना वो हमारा पॉइंट बी पर मौजूद है, और हमने देखना है कि कार ए का कोलिजन तक टाइम कितना लगा है, तो हमने उस टाइम का नाम टी एक्स रख लिया, टोटल टाइम, सही है ना। कि जब भी कोलिजन होना है दोनों कार्स का, चाहे ये 60 फीट नीचे पीछे चल रही है, कार ए 60 फीट आगे चल रही है, उसने ब्रेक भी लगाई हुई हैं, लेकिन कोलिजन टाइम तक जो है वो उसको टाइम लगा टी एक्स, सही है। तो कार ए तो चूंकि सिर्फ डिसलेटेड ही चल रही है, तो उसका जो है वो टोटल टाइम जो कोलिजन टाइम तक टी एक्स लगेगा। लेकिन कार बी ने चूंकि 1.3 सेकंड तक ब्रेकें नहीं लगाई, तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलती गई है, हमने उसका वो डिस्प्लेसमेंट निकाला। उसके बाद कार बी की आ जानी है डिसलेटेड मोशन, जब उसने ब्रेकें लगाई हैं। जब ब्रेकें लगाई हैं तो वो फिर जाकर कोलाइड जाके होनी है, ब्रेकों के बावजूद उसने कोलाइड होना है, सही है। तो हमने वो वाला जो टाइम टी एक्स होगा ना, जो कार ए का कोलिजन टाइम था, यानी कार ए का कोलिजन तक जो है वो टाइम था, उसमें से इसका 1.3 वाला माइनस कर दिया ताकि इसकी डिसलेटेड मोशन आ जाए, सही है ना। तो इस तरह हमने कोलिजन पॉइंट तक ओरिजिन से दोनों कार्स का सेम डिस्प्लेसमेंट होना, दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, दो टाइम निकाल लिए। जब जो है टाइम आपका लार्जर था 4.57 वगैरह, उसको पुट किया, तो कार ए की स्पीड तो पॉजिटिव आती है लेकिन कार बी की नेगेटिव आती है। तो चूंकि नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है कि वो रॉन्ग हो गई, कार बी चूंकि इस तरह मूव कर रही थी कोलिजन से पहले पहले, सही है, तो इस वजह से वो स्पीड गलत हो गई। जब आपने टाइम संभाला 2 पॉइंट जो है वो 53 वाला पुट किया है, तो आपने देखा कि कार जो है वो बी की वेलोसिटी इसी तरफ आती है, पॉजिटिव की तरफ, तो कार ए की भी इसी तरफ आती है। तो दोनों वेलोसिटी चूंकि सेम डायरेक्शन में हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी सिंपली क्या, उन दोनों का डिफरेंस ले लिया, सही है ना। और अगर आप डिफरेंस को ना भी समझे तो आपको और आसान तरीका बताता हूँ, इधर आए यार, इस डायग्राम को देखना। आप मुझे एक बात बताएं, आपको पता है कि कार बी की जो है वो स्पीड ये है। सर दोनों कार्स की डिसलेशन वाली बात की समझ नहीं आई। हाय हाय हाय, यार जो कार, दोनों कार्स की डिसलेशन वाली बात की समझ नहीं आई। देखो बात सुनो, जो कार आगे जा रही है ना, ये इधर से समझाता हूँ यार डायग्राम सामने करके। कार ये आगे जा रही है ना, अब कार ए का ये इसका टोटल 120 फीट तक डिसलेशन रहना है,
लेकिन कार ए का कोलिजन टाइम हमने कोलिजन टाइम ले लिया tx, लेकिन कार बी का 1.3 सेकंड तक उसका डिसलेशन नहीं होना। हमने देखना है कि 1.3 सेकंड तक जो है वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वो उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, आगे उसकी डिसलेटेड मोशन बन जाएगी। चलें इसको बाद में आप लोग देखना तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। मैं सिर्फ ये डायग्राम थोड़ी समझा दूं कि आप देखें कार बी की स्पीड आ गई है 36.52। अब कार ए की देखो, दोनों वेक्टर्स की टेल एक जगह रखनी है ना, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, तो कार ए की आ जाती है 22.5। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये आपको मैंने बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर दोनों के हेड को मिलाता है। तो अब क्या हो गया कि आपने ए से बी की तरफ, यानी इसका तीर का निशान होना है ना, यानी ए से क्या होना है, बी की तरफ, ये देखें इस तरफ। तो ये जो है वो हमारे पास आ गया बी रिलेटिव ए, बी माइनस ए आ गया, जो इसकी स्पीड ये है सेम, और ये आ गया 14.6 19.5 माइल, ये आ गया। सही हो गया, वेरी गुड। अब ये प्रॉब्लम जो है वो मैंने आपको समझा दिया। अगला प्रॉब्लम मैंने है उसमें किया हुआ सोल्यूशन में, ये अनमैन्ड व्हीकल वाला भी, ये आप उधर से देख लेना। अब आपको वैसे तो यार प्रॉब्लम मैंने ये भी किया हुआ है 2/100 भी, 200 भी, लेकिन ये मैं आपको कल समझाऊंगा, कल वाले स्पेशल लेक्चर में। अब मैं आपको यार ये प्रॉब्लम समझा देता हूँ 2/203, ये लास्ट प्रॉब्लम ये समझाता हूँ, बाकी अब आपका ये पूरा हो गया। बस जो है वो प्रॉब्लम नंबर, लेकिन यार ये एक थोड़ी सी ना, ये हाँ हाँ हाँ, सॉरी, हम उसको ये फिर कर लेंगे, 203 भी कल कर लेंगे, अभी भी आपके पास टाइम है, कोई मसला नहीं, आप इस पे टेस्ट करना। हम ये रूट फाइंडर वाला कर ले यार, इस पे आना यार, ये प्रॉब्लम समझे यार आखिरी। As a part of an unmanned autonomous vehicle UAV demonstration, an unmanned vehicle B launches a projectile A from the position shown while traveling at a constant speed of 30 km per hour. The projectile is launched हाँ जी, तो as a part of an unmanned vehicle B launches a projectile A from the position shown with traveling at a constant speed of 30 km per hour. The projectile is launched with a speed of 70 meter per second relative to the vehicle. At what angle alpha should the projectile be fired so that, यानी प्रोजेक्टाइल किस एंगल पे फायर किया जाए, so that it strikes the target at C. Compare your answer with that case where the vehicle is stationary. तवज्जो रहे यार, तवज्जो सुने, बात वो ये कह रहा है कि ये एक जो है ना वो अनमैन्ड व्हीकल जा रही है ऑटोनोमस, ये खुद मतलब अपने आप चलने वाली, इसके अंदर ड्राइवर नहीं होता, 30 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। तो ये प्रोजेक्टाइल ऊपर 70 मीटर पर सेकंड से लॉन्च किया है एंगल अल्फा पे। तो वो कहता है कि 30 किलोमीटर इसकी ये स्पीड है, तो बताएं कि वो एंगल अल्फा क्या हो कि वो टारगेट सी जो कि 60 मीटर है ग्राउंड से ऊपर, तो इधर 350 मीटर इस जगह से इधर है, तो इस पॉइंट पे जाए जाके स्ट्राइक करे, तो एंगल अल्फा बताना है। तो बात, और फिर दूसरी केस कह रहा है कि अगर ये स्टेशनरी है 30 की बजाय 0 है, यानी अनमैन्ड व्हीकल, तो फिर कितना होगा, फिर जो है ना वो एंगल अल्फा कितना बनेगा। तो प्रॉब्लम आसान सा है, इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर आपका वो रूट फाइंडिंग कैलकुलेटर यूज होना है, जो कि आपकी आसानी के लिए मैंने जो है वो किया है। आ जाएंगी इसकी प्रॉब्लम की थोड़ी सी जो है ना वो डिस्कशन पे। ये देखें जी 2.5 ओरिजिन मैंने कहाँ पे लिया, पॉइंट ओ पे लिया है, ओरिजिन कहाँ पे लिया है, पॉइंट ओ पे। तो 2.5 इस देखे ग्राउंड पे पॉइंट, सॉरी, जो ओरिजिन मैंने लिया है वो मैंने लिया है पॉइंट ए पे, ओरिजिन जो है वो लिया है पॉइंट ए पे, सही है ना, जहाँ पे यानी कि वो व्हीकल जो है वो लॉन्च हो रही है। आगे चल के देख लेते हैं इक्वेशन में मैंने कहाँ पे लिया, वो आपको समझ आ ही जाएगा। तवज्जो रहे,
अब देखें जी वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आ गई, वो 30 जो है वो मतलब मीटर पर सेकंड यानी 8.334 आ गई, यानी अनमैन्ड व्हीकल की ये 30 किलोमीटर कितना आ गया 8.334। अब ये कंडीशन थी वो। अब वेलोसिटी ऑफ आपने प्रोजेक्टाइल की जो है वो देखनी है कि वो किसके बराबर हो जाएगी। ये देखें हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोशन की इक्वेशन लिख ली है कि वी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा यानी 8.334 प्लस 70 कॉज एल्फा। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर ये प्रोजेक्टाइल की हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपको पता है कांस्टेंट रहता है तो वो कितना हो जाएगा 70 कॉज एल्फा। और आप देखें कि कार का ये जो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट भी तो उसमें ऐड हो जाएगा ना जो हॉरिजेंटल है, तो इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल का हॉरिजेंटल कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा 70 मीटर पर सेकंड प्लस 8.33 जो है वो ये ऐड हो जाएगा। तो अब ये देखें इसके दो कंपोनेंट यानी कि वी एक्स यानी जो प्रोजेक्टाइल की जो है ना ए प्रोजेक्टाइल है ना तो बी क्या है वो अनमैन्ड व्हीकल है, तो प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होनी है हॉरिजॉन्टल उसकी वो जानी है 8.334 और आगे आ जाना वी ए बी का कॉज एल्फा यानी मतलब है वो आ जाना 70 यानी बी के लिहाज से यानी रिलेटिव जो है वो कितने 70 बन गई है ना। आप मुझे एक बात बताएं कि इसका जो 70 मीटर पर सेकंड है वो तो इसके रिलेटिवली जाके बन रहा है ना, क्योंकि ये मूव 30 किलोमीटर ये कर रही है तो उसके बाद जो है वो अल्फा बन रहा है। तो इसका मतलब है 70 कॉस अल्फा प्लस 30 इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल जो है ना वो वेलोसिटी बनेगी। और वर्टिकली कितनी बनेगी, वर्टिकली सिर्फ 70 बनेगी, वर्टिकली सिर्फ 70 बनेगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल कितनी बनेगी 8.334 प्लस बन जाएगा 70 कॉस अल्फा। सही है यार जल्दी बताओ, यहां तक चैट में लिखो किसी को समझ आई है या नहीं। सर प्रोजेक्टाइल को तो स्टार्ट पॉइंट से लॉन्च कर दिया गया है तो फिर उसका कार से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, पर चाहिए होना चाहिए, पर आपने उस में ऐड किया। सुनो सुनो यार 8.433 क्या है, वो जो 30 किलोमीटर कार की स्पीड है ना उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, यानी 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 8.334 आया है। ये जो स्पीड आई है ना 30 किलोमीटर थी ना तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया 8.334 आ गया कार बी का। अच्छा यार जो स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया ना उसने कहा कि प्रोजेक्टाइल तो स्टार्ट से लॉन्च कर दिया गया है। यार प्रोजेक्टाइल लॉन्च जब किया गया तो कार की स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर थी ना, तो इसका मतलब है कि एक चीज को आप भागते हुए जो है ना वो देखते हैं तो वो कंपोनेंट भी उस डायरेक्शन में ऐड हो जाता है। बात सिर्फ इतनी है, कार की अपनी स्पीड थी 8.334 मीटर पर सेकंड या 30 किलोमीटर पर आवर, तो जब आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर ये ऐड हो जानी है वेलोसिटी। सही है ना, वर्टिकल में नहीं होनी लेकिन हॉरिजॉन्टल में ये ऐड हो जानी है क्योंकि आपने इस स्पीड के साथ उसको लॉन्च किया, ये वजह है। यही तो बात उसने कही है ना कि अगर अनमैन्ड व्हीकल जीरो वेलोसिटी हो वो रुकी हुई हो तो फिर तो है स्पीड वो तो फिर सिर्फ कॉज अल्फा बनना है, लेकिन जब वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो फिर क्या हो जाएगा वो उसमें ऐड होगा लाजमी, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि एक चीज आप भागते हुए जो है वो फेंकते हैं तो वो आगे जाती है, लेकिन एक चीज आप स्टैटिकली खड़े होकर फेंकते हैं तो वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, क्योंकि जितना आपने ट्रेवल कर लिया होता है कंपोनेंट वेलोसिटी का वो भी उसमें ऐड हो जाता है, ये वजह है। सही है, ये बात समझ आई। आगे यही काम किया वी एक्स एट सी क्या है यानी कोलिजन पे क्या हो जाएगा वी एक्स एट ए प्लस वी बी 70 कॉज अल्फा प्लस 8.334। सही है ना, ये देखना आप बाद में समझ आ जाएगी। बात यह कि एक्स सी किसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह एक्स ए प्लस वी एक्स ए टी ए सी 0.70 कॉज अल्फा टी ए सी, यानी टी ए सी क्या है टोटल टाइम लगा ए से सी तक। वी वाई सी किसके बराबर हो जाएगा वी वाई एट ए माइनस जी टी ए सी, वाई सी किसके बराबर हो जाएगा वाई ए ये आ जाएगा। अब ये देख लें कि वाई सी किसके बराबर हो जाएगा, ओरिजिन मैंने पॉइंट ए पे लिया तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वाई में 2.5 आ गया, 70 कॉज एल साइन अल्फा टी ए सी 4.09 टी ए सी ये आ गया। अब देखें कि पॉइंट सी के ऊपर जो है वो पॉइंट सी पे बताएं वाई वाई सी वाई बी किसके बराबर है, देखें ना जो पॉइंट सी पे आप देखते हैं कि वो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ना पॉइंट सी पे ये वाई सी ये नहीं ऊपर आ जाएगा 60 आ जाएगा,
तो ये देखिए मैंने ये 60 लिख दिया है, YC लिखना था 2.570 cos अल्फा TAC माइनस 4.90 TAC स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर जो है वो 1 से क्या आ जाएगा कि x कितना आ जाता है 350 70 cos अल्फा TAC, वो इक्वेशन 4 और 5 आ गई। इक्वेशन 4 से हमारे पास आ गया क्या भला, इक्वेशन 4 से आपने यहाँ से निकाल लेना है 70 साइन अल्फा TAC, ये निकाल लेना है, ऐसे सॉल्व किया। ये इक्वेशन 4 से 70 साइन अल्फा TAC आ जाएगा, यानी इधर आ जाएगा, यानी 60 है तो ये 57.5 4.9 ये ऐड हो जाएगा ना, ये देखें ये इधर है तो 60 में से 2.5 माइनस होगा और ये प्लस 4.95 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 6 आ गई। इक्वेशन नंबर 5 से जो है वो देखा तो 70 कॉज अल्फा जो है वो TAC मल्टीप्लाई कर दिया ना साथ, तो 350 आ जाएगा और साथ आ जाएगा 8.34 TAC, ये आ गया। अब दोनों इक्वेशन का स्क्वायर किया और ऐड किया, 6 7 का स्क्वायर किया है और ऐड किया आपस में, तो 70 साइन स्क्वायर अल्फा TAC स्क्वायर, ये देखें 70 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा TAC का, ये इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया। इस तरह भी दोनों इक्वेशन का स्क्वायर ले लिया है, ये स्क्वायर ले लिया, ये सारा आप सॉल्व करना, सॉल्व करोगे आप सारा देखना, तो ये आपकी जो है वो फाइनल एक इक्वेशन बन रही है, ये पोलिनोमियल। ये सारे देख रहे हो, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ यार आपको, ये इक्वेशन देखो, ये देख रहे हो ना, जो ये इक्वेशन है ये वाली सारी आपकी फाइनल जो है वो आई है। इक्वेशन नंबर 7 को कहते रहे रिपीट कर दे, मैं करता हूँ। इक्वेशन नंबर 7 कौन सी है जी, इक्वेशन नंबर 7 मैं रिपीट करता हूँ जी, तवज्जो। इक्वेशन नंबर 7 ये है कि देखो जो ये थी ना इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 से समझ आ रही ना, एक्स सी वाली, एक्स सी कितना था कि देखें यहाँ तक पॉइंट सी तक हॉरिजॉन्टल था 350, वो इक्वेशन है। तो 350 कॉज अल्फा TAC, अब TAC को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 70 कॉज अल्फा TAC और 8.334 TAC आ जाएगा ना, सही है। तो आपने क्या है 70 कॉज अल्फा TAC ये इधर लिख लिया, तो इधर क्या बन जाएगा 350 माइनस 8.334 TAC आ जाएगा, ये देखो ये आ गई। तो इक्वेशन नंबर 7 इस तरह आ गई। अब दोनों तरफ जो है ना आपने सेम जो है ना वो कर लिए, ताकि आप साइन स्क्वायर लो तो वो कैंसल आउट हो जाए, सही है ना, वो यूनिटी के बराबर हो गया। फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये क्वाड्रेटिक नहीं सॉरी ये पोलिनोमियल बनी है, ये इक्वेशन बन गई है TAC में पोलिनोमियल, ये रेज पावर 4 ये रेज पावर स्क्वायर और आगे ये TAC भी आता है और ये प्लस आ जाता है ये। अब इसके आगे मैंने ये ग्राफिकल कैलकुलेटर ये आपने इंस्टॉल करना है, ये वाला पोलिनोमियल रूट फाइंडर ये भी मैंने बना दिया है। रूट कैसे फाइंड करनी है, 4 डेसिमल हैं, ये पुट करना है, सबमिट करना है, तो उसके बाद अगली जो है वो स्क्रीन आ जाएगी। ये आपने यहाँ कोफिशिएंट ऑफ 0 लिखना है, यानी यहाँ पे रेज पावर 0 का मतलब है कांस्टेंट लिखना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट क्या था, चेक करें ना, ये कांस्टेंट कितना था 12580 यानी 12580 है, चेक करें तो आप देखें कि आगे मैंने यही जो है वो ये लिखा है। इसी तरह आपने क्या काम करना है, ये देखें ये 12580.625, इसी तरह 1 जो है उसकी रेज पावर TAC 1 के लिख लें, जो है स्क्वायर का लिख लें। अब क्यूब वाली पावर TAC क्यूब की कोई टर्म नहीं थी तो वो 0 लिख दी है, यानी क्यूब की कोई टर्म नहीं थी तो वो 0 लिख दी है, ये गौर करें। जो क्यूब वाली टर्म जो है वो 0 थी ना, TAC क्यूब था ही नहीं तो वो 0 लिख दिया। रेज पावर 4 का था 24.06, इसको एनालाइज किया तो ये जो है वो 2 रूट्स आ गए। इस ये देखो ये इक्वेशन है आपकी, ये लिखी हुई है, ये इक्वेशन पढ़ें, ये इक्वेशन समझ आ रही है ना, ये देखें इस इक्वेशन को क्या है, ये इसकी 2 रूट्स आ गई, x ये रियल, सारी रूट्स रियल आ रही, ये जो दोनों रूट ये सारी ये कैंसिल हो गई ये रूट्स, बाकी ऊपर वाली जो 2 रूट्स हैं 12.823 और 5.173, ये 2 रूट्स जो है वो यूज की, ये देखो ये 2 टाइम आ गए, ये और ये 2 टाइम आ गए, ये वाले नेगेटिव वाले कैंसिल हो गए। जब TAC जो है वो 12.832 के बराबर है तो आपने पुट किया इसके अंदर, x वाली में ही पुट कर ले, उसी से डायरेक्ट निकल आएगा, तो अल्फा आ जाता है 74.283 74.3 ये आ जाता है। जब TX 5.372 है तो आपने इसमें पुट किया तो अल्फा आ गया 13.03, सही हो गया ये। अच्छा एक मिनट,